मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और आज है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी के दिन मीठा तो बनाना बनता है। और फ्रेंड्स, आप सभी को सभी हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं सभी को गणतंत्र दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के दिन हमारे घर में मीठा तो कुछ बनता ही है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवई। सेवई बनाने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स को घी में डालकर थोड़ा सा हमने इसे भून लिया है हल्का सा, और किशमिश को हमें नहीं भूनना है। और इसी में थोड़ा सा घी है तो उसी में मैं डाल दूँगी सेवई। तो ये रोस्टेड सेवई है, लेकिन थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे हल्का सा भूनकर। और इसमें हम दूध एक तरफ हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है तो भी मैं डाल दूँगी। तो एक ही दिन 2 फेस्टिवल हो गया, लेकिन अच्छा लग रहा है, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। दोनों चीज़ एक ही दिन हो गया है, तो यही था। और आज पता नहीं मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा। कल भी धूप नहीं निकली थी और आज भी धूप नहीं निकली है। तो आज मैं फटाफट से बना लूँगी, ये सब सेवई बना लूँगी और भुजिया बना लूँगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। कचौड़ी बनाऊँगी तो कचौड़ी के साथ सब्ज़ी लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैं भुजिया ही बना दूँगी। तो देखिए सेवई पक गया है, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और इसमें ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने भून के रखे हैं वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हमने इलायची पाउडर भी डालना है, वो भी हम डाल देंगे। और देखिए हमारा सेवई बन के रेडी हो गया। अब चलिए, हम भुजिया बनाए थे ना, तो उसी में तेल बचा हुआ था थोड़ा सा, तो उसी में हमने तेल और डाल दिया। और मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए हमने बरी, थोड़ा बहुत बरी भी बना लूँगी मैं। तो देखिए इसमें मैं बरी बना लूँगी और कढ़ी भी बन जाएगा। तो ये सब बना के जाने से ठीक रहेगा, क्योंकि मैं जब नहा कर आऊँगी तो ज़्यादा काम नहीं रहेगा, सिर्फ चावल वगैरह पकौड़ी वगैरह बनाना रहेगा। तो इसलिए मैं कढ़ी भी बना के जाऊँगी। तो देखिए थोड़ा सा चिपक गया, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह 2 ट्रिप में बनाऊंगी, बस सेकंड बैच में बस ये हो गया, हमारा बन गया। अब मैं कढ़ी भी बना लूँगी। तो ये सब करके मैं जाऊँगी तो नहा धो कर, क्योंकि थोड़ा सा पूजा करने में आज के दिन टाइम लगेगा। तो देखिए हमने डाल दिया हींग, मेथी और हरी मिर्च जो सूखे लाल हो जाती है ना, उसको डाल दिया, करी पत्ता। और दही में हमने बेसन को अच्छे से घोल लिया है, तो उसका छौंक लगा। उसमें नमक हल्दी भी हमने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी में और डालूँगी और अच्छे से बॉयल करना है, क्योंकि कढ़ी को अच्छे से पकाना है। इसे चलाते रहना जब तक बॉयल नहीं आ जाता है ना, इसे अच्छे से चलाते रहना, नहीं तो कढ़ी फटने का डर होता है। और देखिए हमने इसमें डाल दिया, कलछी डाल दिया है, ताकि छलनी को डाला है जिससे कि कढ़ी फटे नहीं, और इसे अच्छे से चलाना है। तो देखिए कढ़ी भी हमारी बन गई। तो कढ़ी भी बन के रेडी हो गई। चलिए अब चलते हैं हम नहाने, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज बसंत पंचमी भी है, सरस्वती पूजा भी है, तो बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदी महीने से कहा जाता है कि अभी जो होली होता है, फागुन होता है, वो शुरू हो जाता है। और आज के दिन हम सरस्वती माता को अबीर गुलाल भी चढ़ाते हैं। तो आज से हमारा एक तरह से होली भी शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा। और हमने पूजा वगैरह कर लिया, सुबह से उठ के फटाफट से सारा काम किया और जल्दी जल्दी से हमने सब कुछ बनाया भी और हमने पूजा भी कर लिया। तो देखिए हमने सरस्वती पूजा इस तरह से हमारी पूजा हो गई। तो हमने यहाँ नीचे में रख के अच्छे से बैठकर हमने पूजा किया है। तो यहाँ बैठकर हमने पूजा किया है अच्छे से, और ऊपर में भी इस तरह से यहाँ भी हमने पूजा कर लिया, भोग वगैरह लगा दिया है। तो पूजा हमारा हो गया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स पूजा वगैरह तो हो गई। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं सारा कुछ बना के रखी हूँ और अब मैं बनाऊँगी। सिर्फ मुझे कचौड़ी बनाना है। तो सेवई वगैरह बना लिया, भुजिया बना लिया, अब कचौड़ी में तलूँगी। और हमने कढ़ी भी बना लिया है। तो दोपहर में सिर्फ मैं चावल बनाऊँगी और गर्मा गर्म पकौड़ी बनाऊँगी। आज वैसे थर्सडे भी है, तो थर्सडे को तो हम कढ़ी बनाते ही हैं। और आज है बसंत पंचमी, तो आज शुभ दिन है, तो आज भी तो कढ़ी बनता है। तो हमने कढ़ी वगैरह बना लिया है। अब दोपहर में गर्म चावल बनाऊँ, क्योंकि अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो बहुत लेट से ही हमारा लंच होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने कचौड़ी, और आदि को दूँगी। और हम लोग हाउस हेल्पर वगैरह सब मिलकर हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। और हमारे कॉलोनी में एक सरस्वती पूजा है, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो फिर मैं रेडी होंगी, तो आप लोगों से मिलूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई कचौड़ी तलने के लिए। तो बस उतना ही तलूँगी जितना कि खाना है। बस हम 3 लोग के लिए बनाना है, तो जल्दी से बन जाएगा। तो चलिए बनाकर और पहले नाश्ता कर लेते हैं हम लोग।
तो जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे मैं इन लोगों को लंच देते जा रही हूँ, सॉरी ब्रेकफास्ट देते जा रही हूँ। तो पहले आदि को दे देती हूँ, वो खाएगा, फिर हम अपने लिए भी बना लेंगे। और मेरा अभी बाल भी बहुत गीला है क्योंकि मैंने आज सिर धोया हुआ है, तो बाल भी बहुत गीला है। तब ब्रेकफास्ट करने के बाद में थोड़ा सा बाल वगैरह खोलूँगी क्योंकि ठंड है, नहीं तो ठंड भी लग जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे तो ये है शाम का टाइम और मैं आ गई पकौड़ी बनाने के लिए। और फ्रेंड्स मैं गई थी जब शाम में पूजा में, तो मैं उस समय शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था जाने में। पूजा बहुत लेट शुरू हुआ था, तो अचानक से कॉल आया तो हम लोग जल्दी जल्दी से रेडी होकर चले गए, तो उस समय मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। देखिए बैगन में बहुत ज़्यादा बीज है, मैं वही दिखा रही थी। तो वही मैं चली गई थी, तो बहुत लेट हो गया था। तो आने के बाद हमने चेंज किया, फटाफट से किचन में मैं आ गई क्योंकि जो चावल हमें दोपहर में बनाना था पकौड़ी चावल, तो मैंने दोपहर में नहीं बनाए क्योंकि हम लोगों ने जब ब्रेकफास्ट किया था तो बहुत ही हेवी हो गया था क्योंकि भूख लग गई थी सबको और बहुत लेट भी हो गया था, तो किसी का मन नहीं हुआ शाम में खाने का। और फिर आज थोड़ा हर जगह पूजा थी तो प्रसाद वगैरह भी हर जगह से आ गया, तो वो सभी खाने के बाद मन नहीं हुआ बिल्कुल खाने का, किसी का मन नहीं था। इसलिए हमने दोपहर में चावल बनाया ही नहीं, ना पकौड़ी बनाया। तो अब मैं कढ़ी को भी हम एक तरफ गर्म करने के लिए रख दिया है हमने, और एक तरफ पकौड़ी तलूँगी और चावल भी बन गया हमारा। अभी अभी चावल भी हमने बनाया तो चावल भी बन गया, तो पकौड़ियाँ तल लूँगी। तो आलू तो मैं सुबह में ही काट कर रख दी थी, लेकिन बैगन और गोभी अभी हमने कट किया, तो अब मैं गरम गरम बना रही हूँ और सब लोग खाएंगे। तो आज जल्दी ही खाना हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने दोपहर में खाना नहीं खाया, तो भूख लगी है। तो अब शाम हो गई है, तो 7:30 करीब हो रहा, तो खाते खाते 8 बज जाएगा। तो 8 बजे खाना खा लेने के बाद तो फिर तो डिनर ही हो गया सबका। तो वही मैं गरम गरम बनाऊंगी और सबको मैं खिला दूंगी। तो लेट होने के कारण से मैं जब पूजा में गई थी तो उस समय का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो रहा था, तो थोड़ा शूट करने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड देखने में तो वीडियो बहुत लगता है कि 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, लेकिन इसे बनाने में पूरा दिन हमारा लग जाता है और बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसे आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो बस वही, अब मैं खाना वगैरह सबको दे दूँगी तो अब हमारा रात का भी काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। और आज पूरे दिन ना थकान सी लग रही है क्योंकि आज सुबह से हमने पूजा वगैरह किया, फिर समय ही नहीं मिल पाया क्योंकि आज फेस्टिवल है, तो किसी किसी का आना जाना हो जाता है, कोई प्रसाद लेकर आ गया, फिर किसी से कोई आ जाता है, तो भाई हम बैठ के बातें भी तो करते हैं। तो यही सब करने में बहुत टाइम हो गया, तो दिन में पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। तो अब खाना वगैरह खिलाने के बाद ही मैं रेस्ट करूँगी। तो जब तक पकौड़ी बन रही है तो मैं पकौड़ी बना के सबको खिला लेती हूँ। और किचन वगैरह भी मैं अब कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और खाना खिला के मैं सीधे अब सोने जाऊँगी। सुबह में जो होगा मैं वही करूँगी। तो सुबह में अगर रात में हम जल्दी से सो जाएंगे तो सुबह जल्दी उठ भी जाएंगे तो काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर रात में हम समय से सो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक अपनी नींद तो खुली जाती है टाइम से। तो काम तो होता रहता है, लेकिन अपने थोड़ा सा सेहत पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगर हम दिन में पूरे दिन का 1 घंटे का भी रेस्ट नहीं लेते हैं ना तो थकान ज़्यादा लगने लगता है। क्योंकि हमारा एक रूटीन है कि सारा काम ख़त्म करने के बाद 1 घंटे तो हम रेस्ट करते ही हैं। तो किसी किसी दिन वो भी अगर नहीं मिलता है ना तो बहुत थकान सा लगने लगता है। तो फ्रेंड्स अब पकौड़ी बन गया है, तो थोड़ा सा बन गया है तो मैं अब खाना दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग जैसा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।